नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती हैं और स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें। सो गाइस, यहाँ पर जो पहली खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है दरोगा भर्ती से संबंधित। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या खबर है। दरोगा भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ सुनवाई जारी। दोस्तों, यहाँ पर दरोगा भर्ती की बात की जा रही है। दरोगा भर्ती में विषयवार नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई यहाँ पर 8 अप्रैल को यहाँ पर होगी। जी हाँ, यहाँ पर दरोगा भर्ती की अगली सुनवाई की जो डेट है ये 8 अप्रैल यहाँ पर रखी गई है। इस मामले को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि दरोगा भर्ती का परिणाम जारी होने के बाद करीब 2300 चयनित अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। ऐसा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने के कारण हुआ है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने चयन के बीच में नियम में बदलाव किया है जो अवैधानिक है। याचिका पर अधिवक्ता MD सिंह शेखर, विजय गौतम आदि यहाँ पर बहस कर रहे हैं। तो ये थी यहाँ पर दरोगा भर्ती की न्यूज़ को लेकर, जो उसके नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ जो सुनवाई है वो जारी है और इसकी जो डेट है वो यहाँ पर 8 अप्रैल रखी गई है। अगली दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है। देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। विश्वविद्यालयों में इसी साल बढ़ेंगे शिक्षकों के पद। तो देख लेते हैं यहाँ पर पूरी खबर क्या है। वर्ष 2019 के सत्र से ही देश के 950 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों में बढ़ोतरी की जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट की 10 अप्रैल की बैठक में यह प्रस्ताव आएगा। विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी कि EWS के तहत अतिरिक्त सीटों पर शिक्षकों के पदों में बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि दुनिया के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों को टक्कर देने व गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से 20 छात्रों पर एक शिक्षक तैनात किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक EWS के छात्रों के लिए जनवरी 2019 से 10% सीट आरक्षित करने का फैसला लागू हो चुका है। हालांकि विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थाओं में जुलाई 2019 सत्र से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को दाखिले में लाभ मिलेगा। EWS के तहत शिक्षकों के पदों में बढ़ोतरी का फैसला नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों में 10,773 शिक्षकों के पद यहाँ पर बढ़ेंगे, ऐसी यहाँ पर बात की जा रही है। IIT, NIT केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIM, IISER, IIT, PP, IGNOU व SPA, CFTI आदि केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में EWS कोटे के तहत कुल 2,15,460 अतिरिक्त सीट बढ़ाई गई हैं। इन अतिरिक्त सीटों पर 10,773 शिक्षकों के पद यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी खबर निकल कर आ रही थी। देख लेते हैं अगली यहाँ पर न्यूज़ क्या है। दोस्तों, यहाँ पर अगली जो न्यूज़ है वो है यादवों को OBC से बाहर करने की याचिका पर जवाब तलब। तो दोस्तों, यहाँ पर जो यादवों को OBC से बाहर करने की याचिका है इस पर जवाब तलब हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है ये पूरी जानकारी। तो यादव बिरादरी को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी से निकालकर सामान्य वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पृथ्वी फाउंडेशन की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति PKS बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है। याची संस्था का कहना है कि यादव बिरादरी का काफ़ी विकास हो चुका है। इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। ऐसे में इनको अन्य पिछड़ा वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में रखा जाए। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से संपन्न यादव वर्ग के लोगों को सामान्य वर्ग का माना जाना चाहिए। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय मानते हुए केंद्र और राज्य सरकार से यहाँ पर जवाब तलब किया है। तो ये यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है। अगली दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो आ रही है परिणाम जल्द आने में बाधा बन रही आपत्तियां। दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के परिणाम के बारे में। तो देख लेते हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा के परिणाम पर स्थिति अब भी साफ नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी कि UPHESC ने पहले और दूसरे चरण की परीक्षा का परिणाम 15 अप्रैल तक दिए जाने का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन 29 विषयों में आई सैकड़ों आपत्तियों का निस्तारण पूरा नहीं हो सका है। इससे परिणाम की आस में 2.5 माह से बैठे अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ने के आसार हैं। UPHESC की ओर से विज्ञापन संख्या 47 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा 35 विषयों में चयन के लिए हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर परिणाम में अभी देरी होने की बात की जा रही है और इसकी वजह बताया जा रहा है जो उसमें आपत्तियां आई हैं उनका निस्तारण अभी पूरी तरह से नहीं हो सका है। तो ये है दोस्तों आज की खबरें। और अंतिम जो खबर आज की है वो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है।
IITian कनिष्क रहे टॉपर, प्रयागराज के मयंक भी चयन। दोस्तों यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षाओं की बात की जा रही है, इसका जो रिजल्ट आया है तो इसमें 30-25 में से 10 बेटियाँ यहाँ पर शामिल हुई हैं। इस रिजल्ट में लड़कियों ने काफ़ी बाजी मारी है। तो देख लेते हैं। IIT बॉम्बे से बीटेक राजस्थान की कनिष्क कटारिया ने देश को सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा 2018 के शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। 5वें नंबर पर रही भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख ने बेटियों में पहला स्थान हासिल किया है। ओवरऑल सूची में राजस्थान के ही अक्षत जैन दूसरे और यूपी के जुनैद अहमद तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहे हैं। कनिष्क व सृष्टि ने पहले ही प्रयास में यह कामयाबी हासिल की। MNNIT इलाहाबाद के मयंक भी चयनित यहाँ पर हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में 759 उम्मीदवार सफल घोषित किए। SSC वर्ग से आने वाले कटारिया ने पहला स्थान हासिल किया है। गणित उनका वैकल्पिक विषय था। उन्होंने कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। यहीं महिलाओं में शीर्ष स्थान पर रहने वाली सृष्टि ने भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में BE किया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिज़ल्ट इसका आया है यूपीएससी का, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।